Hello everyone, this is Sidra and you're watching me on your YouTube channel Trends21. I have listened it that every good speaker is made by the listeners. So thank you so much for listening me. आज कुछ बात होगी एक गोबल्ड कुक सिचुएशन की। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बचपन से फंसने लगते हैं। अनकॉन्शियसली हमें फंसाया जाता है। हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम उसमें से गुजरते पॉलिश होते रहते हैं, लेकिन इट बिकम्स टू लेट टू अंडरस्टैंड द लाइफ। और हमें हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पे एक फ़िक्र खाने लगता है। आफ्टर 30s एक फ़िक्र अजीब सा हमें खाने लगता है दैट आर वी लेट, हम लेट तो नहीं हो गए। फिर एक यस सिचुएशन भी आती है कि हाँ हम लेट हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सक्सेसफुल होने के लिए एक वॉरफेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है। एक ऐसा मीना बाज़ार जहाँ जंग लगी हुई है। सिचुएशन क्या है कि हमें कामयाब होना है। हमें मैसेज दिया जाता है, छोटे छोटे हम होते हैं और हमसे कामयाबी की डिमांड की जाती है। जैसे वो बच्चा है वैसे तुमने भी होना है। जैसे वो अपने पेरेंट्स को ग्रेड्स ला के दे रहा है, तुमने भी लाने हैं। इवन हम ग्रेड्स भी लेते हैं। मैं अपनी बात करूँ अगर तो आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लासरूम। इवन देन एक गिल्ट सिचुएशन हमेशा खाती है। क्या है? ये करना है, वो करना है, ऐसे बनना है, वैसे बनना है। दोस्तों को चूज करने में भी एक क्रिटिक सिचुएशन। क्या है? लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है। ये सक्सेस क्या होती है? शादी कर ले सक्सेसफुल होने के लिए, एजुकेशन ले लें सक्सेसफुल होना है, अच्छी जॉब कर ले सक्सेसफुल होना है। मेरा सवाल खुद से, सबसे पहले मैंने खुद से ये पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, मैंने अपने टीचर्स से डिबेट्स किए, आर्ग्यूमेंट्स किए। फिर ज़िंदगी की किताब पढ़ी तो पता चला सक्सेस का मतलब क्या है। सक्सेस का मतलब पैसा है। ऐसा है, ऐसे लगा कि जैसे यही है। मुझे नहीं याद कभी मैंने पैसे जोड़े होंगे या मैंने कभी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट शो किया होगा अपने सिंस माय चाइल्डहुड। बड़े होते गए, देखते गए, ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे कि पता चला कि पैसा तो बहुत ज़रूरी था। नहीं जमा किया, हमारा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है। जमा कर लेती तो क्या कर लेती। फिर एकदम से लगा कि नहीं यार, उसमें भी कुछ नहीं होता। फिर सोचा एक्सपीरियंस करके देखते हैं, स्टेटस को अपग्रेड करके देखते हैं। वो किया, शुक्र है हो गया। हालात बेटर हुए तो और ज़्यादा क्लोजली समझ आई। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे रिसेंटली बताया कि जिम कैरी ने ही हैज़ बिकम अ मुस्लिम नाउ एंड हिज वर्डिक्ट इज़ दैट इफ़ आई हैड अ कमांड टू रन दिस लाइफ, आई गिव मनी टू होल द ह्यूमैनिटी। मैं सबको अमीर कर देता, क्योंकि जब आप अमीर हो जाएंगे तो फिर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप खुद हैं। इससे पहले पहले की जो लाइन है, तब आपको सिवाय अपने लिवलीहुड को और अपने एंड मीट्स को मैचअप करने के और कुछ भी नहीं सूझेगा। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। जब आपके एंड्स मीटअप होने लगते हैं और स्टेटस अपग्रेडेड हो जाता है, आपके वो फिक्र, वो परेशानियाँ किसी हद तक सो जाते हैं, फिर आप उधर आते हैं जहाँ पे आपको बहुत पहले होना चाहिए था। देन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर गेटिंग लेट। कुछ ऐसे खुशनसीब भी होते हैं जो हर तरफ से हर चीज़ ब्लेस्ड होती है, उनके पास होती है, लेकिन वो फिर भी ये सोचते रहते हैं कि वो एक अनसेटिस्फाइड सोल की स्टोरी है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जीना चाहते हैं, जो एक पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो भी रेस्टलेस रहते हैं, वो भी मेरी तरह रेस्टलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होना है, ये एक शैकल है। हम जब भी कोई डिज़ायर करते हैं ना, तो हम एक हथकड़ी पहन लेते हैं। हम अपने हाथों को कैद कर लेते हैं, हम खुद को कैद कर लेते हैं। फिर हम उसमें जकड़े जाते हैं, फिर हम उसको भुगतते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी चॉइस होती है, वो हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद वो हम पे हमारा तेल निकालती है। अब ये प्रॉब्लम है कि सक्सेस क्या है? पैसा सक्सेस है? मेरे दिल से तो हाँ निकलती है।
हाँ, पैसा सक्सेस है। मिल गया, अब सक्सेस है? नहीं, अब क्या है? अब कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो फिर सक्सेस क्या है? हमारे बड़े हमें क्राइटेरियाज देते हैं, हमें गोल्स देते हैं, हमें चैलेंजेस देते हैं, हमें उनको बीट करना है। हम उनको बीट करते हैं, हम गुजर जाते हैं। हम देखते हैं हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन टेम्पोरल चार्म साबित होता है। टेम्पोरल चार्म एक बहुत धूम धड़क्का अफेयर करके उसके बाद हम अपना मनपसंद जीवन साथी हासिल कर लेते हैं, शादी करते हैं। क्या साबित हुआ? नो सक्सेस। शादी करने वाले लोग जान सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी, फिर अब आगे चलते जाओ। बच्चे, घर, परेशानियाँ, चैलेंजेस, डेली वन चैलेंज। एक अच्छा खाना बनाना भी तो एक चैलेंज है। हम उसको बना के भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? क्या बंद हुआ इस सक्सेस के अंदर जो हमारे हाथ ही नहीं आता? हम क्या चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं? कहीं हमारा साया तो नहीं जिसके पीछे हम भागते चले जा रहे हैं? जितना हम इसके करीब जाते हैं उतना ही हमसे दूर जाता है। मैं अपनी राय दूंगी, किसी को बुरी लगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ माई थिंकिंग। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैंने खुद जो सहा है, जहाँ से गुजरी हूँ, वही मैं बता रही हूँ और वही मेरी ओपिनियन भी होगी ऑब्वियसली। अच्छा, मैं टीचिंग के लिए गई थी आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आई डिसाइडेड टू टीच। आई वॉज पैशनेट। आज भी टीचिंग मेरा पैशन है और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग भी इसी तरह से था। मुझे उसमें सक्सेस भी मिली। आई वॉज द बेस्ट टीचर ऑफ दैट ईयर व्हेन आई वॉज टीचिंग। गोल्डन रिमार्क्स मुझे मिले और बहुत कुछ बहुत अच्छा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड फील कर रही थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। एवरीबडी वॉज जस्ट सरप्राइज्ड क्योंकि एट द सेम टाइम आई वॉज आस्क्ड टू गेट डबल ऑफ माई सैलरी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मुझे वो सैलरी नज़र ही, कभी वो वक्त था जब मेरे लिए वो इतनी सी सैलरी बहुत बड़ी बात थी बिकॉज आई एम गोइंग टू अर्न विद माई ओन हैंड्स। लेकिन उसके बाद वो डबल सैलरी भी मेरे लिए कुछ नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मास्टर्स करना है। मैं मास्टर्स के लिए निकल गई और उसके बाद मास्टर्स करने के बाद ऐसे लगता था कि जैसे बस जॉब्स ही जॉब्स होंगी और पैसा ही पैसा होगा। बस यार मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैंने यहाँ जाना है, मेरे वहाँ। हुआ भी, बहुत कुछ हुआ। जहाँ पे गए ऑफ़र मिल गई, जॉब हो गई, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम भी किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। सक्सेसफुल फील नहीं किया। क्या वजह है? क्या कमी थी जो सक्सेस मिल नहीं पाई? मैंने एक रात सेल्फ एनालिसिस के प्रोसीजर के दौरान खुद से क्वेश्चन किया दैट इफ, बिकॉज आई हैव सीन द डेथ फ्रॉम वेरी क्लोजली, आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। मुझे लगा कि मैं अगर मर जाऊं तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? मेरे अंदर से एक बहुत बड़ा नो आया, नहीं अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ ट्रू ह्यूमन। मैं एक इंसान कहलवाना चाहती हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरा जिक्र हो तो उसके साथ एक अच्छा रेफरेंस हो। इब्सन कहता है कि आप जैसे भी पैदा हुए हैं, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन अगर आप वैसे मर भी गए हैं तो फिर ये आपका फॉल्ट है। तो मैं वैसे मरना नहीं चाहती, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ बस उस एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरे जहाँ पे मैं खुद को देखना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा क्या ये सब करना ही मेरी सक्सेस है? तो दिल से जवाब आया, हाँ, ये सब करना ही मेरी सक्सेस है। तो मैं आज आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि हर वो चीज़ जो आपको मिली नहीं, उसका ख्याल, उसकी ख्वाहिश और उसकी तरफ दौड़ते रहना, अगर वो पॉजिटिव है, इवन नेगेटिव भी है, वही आपकी सक्सेस है।
सक्सेस बस एक इल्यूजन है। जब आपको मिला तब वो सक्सेस नहीं रहती। हाँ, उसमें से आप अगर कुछ अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, अगर कुछ अच्छा ग्रिप कर सकते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये कि जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाए कि अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं, अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो यही आपकी सक्सेस है। मेरी नज़र में यही कामयाबी है। अगर एक शख्स सुकून फील कर रहा है और वो ये सोचता है कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे अमाल, मेरा होना ठीक है, मतलब गुजारा हो रहा है, और अगर मैं मर भी जाऊं तो ये कोई लॉस नहीं होगा, मेरी अपनी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे रेफरेंस के लिए, मेरे हवाले के लिए। तो यही सक्सेस है। हम इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ इतनी ही सक्सेस ग्रैब कर सकते हैं। मेरे फादर अक्सर कहा करते थे, इंसान की हकीकत को समझने के लिए सिर्फ एक बात काफ़ी है कि वो सिर्फ एक ही टांग उठा सकता है एक वक्त में, दूसरी नहीं उठा सकता। So we are here to run after our success. बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज बताएंगे, बहुत सारे टारगेट्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, हम सब उसमें से गुजरते हैं, हम सब उसको हासिल भी करते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन रियल सक्सेस वो सेटिस्फैक्शन है जो हमारे अंदर है। अगर वो है तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर वो नहीं है तो वी नीड टू बी सक्सेसफुल, एंड द वे टू बी सक्सेसफुल इज़ टू पॉलिश योरसेल्फ। जैसे मुझे मास्टर्स करना था और उसके बाद सक्सेस की दौड़ में दौड़ना था। एक शख्स कहता है मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या वाकई तुमने उसके लिए ट्राई किया? क्या वाकई तुमने अपने अंदर वो सब भरा? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्टेड टू बी अ गुड आर्किटेक्ट, तुम मिस्त्री बने रहे सारी जिंदगी, क्यों? तुम उसके पीछे क्यों नहीं भागे? वाई डिडंट यू कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट? यकीन कीजिए, एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक अनपढ़ शख्स कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। ज़रूर होते हैं, ज़रूर होते हैं, और होते हैं, और मैंने खुद देखा है, लेकिन उनके ब्रेन के ट्रेसेस कभी भी उस एक रेस्पेक्ट को, उस एक डिग्निटी को, उस एक टेस्ट को चख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। सो बी एजुकेटेड, ट्राई टू गेन एजुकेशन। एजुकेशन की कोई एज नहीं है, एंड देन यू कम टू नो कि अब आप उस रेस का हिस्सा हैं, और ये बिल्कुल वाकई साया ही है, ये इल्यूजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर जीना है, हमें जीने के लिए यहाँ पर कुछ इल्यूजन्स चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें। सो सक्सेस इज़ ऑल्सो, इन माई ओपिनियन, इज़ अचीवेबल, लेकिन सिर्फ इतनी सी जितनी हम बीइंग ह्यूमन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड आई विश कि हम सब लोग जो एक पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं अपने ब्रेन्स के अंदर, वो सब इवेंचुअली एक ऐसी फीलिंग को अचीव करें जो सेटिस्फैक्शन की है। वही हमारी सक्सेस है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।